जो मेरे पास टाइम ना हो तो बस ये होती है यूँ झटपट। अच्छा, देखा जाए ना तो हम सबका रहन-सहन डिफरेंट है, लेकिन सबकी ख्वाहिश एक ही है कि पुरसकून ज़िंदगी को कैसे अचीव किया जाए, कैसे एक पुरसकून ज़िंदगी को, कामयाब ज़िंदगी को पाया जाए। लेकिन वो पुरसकून ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने घर की सफाइयाँ, घर की ऑर्गनाइज़ेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस तक सिर्फ़ लिमिटेड की हुई है। जबकि वो है, लेकिन वो सिर्फ़ पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका क्या है, अपने आप की, अपनी ज़ात की केयर करना। और कभी-कभार होता है इंसान का दिल नहीं चाहता है काम-काज करने में, तो किस तरीके से उस डे को भी आपने प्रोडक्टिव बनाना है, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज टाइटल से पता लग ही गया होगा, एज अ काम चोर हाउस वाइफ। आपने कहना है पलवशा आपी आप ऐसे कह रही हैं। जी हाँ, आप लोगों की ढेरों रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनानी ही चाहिए, ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो। मेरा बेसिक पर्पस हर यूट्यूब वीडियो का, अपने यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो का जो मेरा बेसिक पर्पस है ना, कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, ऐसे खाली हाथ ना लौटें, ताकि मुझे इस जहां में भी कामयाबी मिले और उस जहां में भी मिले। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, आज नाश्ता बाहर से हम लोगों ने किया था, क्योंकि आज थोड़ा गैस का भी इशू था, लाइट का भी इशू था। तो आज मेरा वैसे भी दिल भी नहीं चाह रहा था, वैसे सच बताऊं, क्योंकि आप लोग मेरी बहनों में आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर कर लेती हूँ, तो फिर मैंने कहा आज बाहर से ही नाश्ता बना लिया जाए। आज आपकी आपी ना पलवशा कामचोर बनी हुई थी, किस तरीके से फिर भी कामचोर होकर भी हमने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कॉर्न लेकर आई हुई थी स्टोर से। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद मैंने कहा चलो कॉर्न सैलेड बना देती हूँ सबके लिए। तो क्योंकि नाश्ता तो आज मैंने बनाया नहीं, सुबह का कोई काम नहीं किया मैंने, तो कॉर्न मैंने डाली, ऐड की है उसके अंदर बस। और साथ ही प्याज, ये बहुत मज़े का डिलीशियस सैलड और झटपट होता है। कभी आपका दिल ना चाहे काम काज करने को, तो ऐसी रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लो। वैसे आपस की बात बता रही हूँ, बड़ा घर वाले भी खुश हो जाएंगे, उनको नहीं लगेगा आप काम चोरी दिखा रही हो। लेकिन आपको तो पता है ना, आज आपका दिल नहीं चाह रहा है ना, तो इसलिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबका सीक्रेट है, ठीक है, ये मेरा आपस में हम लोगों का सीक्रेट है। तो इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज और खीरा ऐड कर दिया, नमक ऐड किया, काली मिर्च और चाट मसाला, और लेमन स्क्वीज़ कर लेना। ये इतना मज़े का बनता है कॉर्न सैलेड। अच्छा, आप क्रीमी कॉर्न सैलेड भी बना सकते हो, लेकिन ठीक है, ये सैलेड भी ज़्यादा है, तो फिर मैंने ना ये बना लिया। मैंने कहा सुबह का कोई काम तो किया नहीं, घर की सफाई भी नहीं आज मैंने की, क्योंकि आपको पता है मैं 2 दिन बाद फर्श वॉश करती हूँ। आज जस्ट मैंने ना सिर्फ झाड़ू वगैरह ही लगा ली थी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और आज मैंने आपको सैर भी करानी है। जी हाँ, मैं किस इवेंट पे गई थी, बहुत ही मज़ेदार का इवेंट था। तो फिर मैंने कहा आप लोगों को चलो उसकी वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और बहुत इन्जॉय किया। तो कभी कभार ऐसे यार होना चाहिए ना, अपनी ज़ात को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ऊपर हरा धनिया मैंने डाल दिया, और मैंने लेमन इस तरीके से कटिंग करके ना प्रेजेंटेशन कर दी, बड़ी प्यारी सी लुक आ रही थी। तो ये बच्चे भी खा सकते हैं, मोहम्मद बेटा को भी मैंने खिलाने की कोशिश की, बट एज़ यूजुअल आजकल वो बहुत ज़्यादा खाने के मामले में ना, यानी हो रहा है कि वो नहीं खा रहा कुछ भी चीज़। पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं, मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, बट वो थोड़ी सी ना कर रहा है इस तरीके से लापरवाही इन चीज़ों में। उसके बाद जो फिर दोपहर के खाने की बारी आई, तो मैंने कहा आटा ना, आज मेरा दिल चाह रहा था मैं ज़्यादा सारा गूंद लूँ, क्योंकि ये 2 दिन तो चल जाए ना, क्योंकि रात को हमने जाना था सीमेंट पे, और सुबह फिर मुझे था कि मैं रात को थकी हुई आऊँगी, मेरा दिन नहीं चाह रहा था कि मैं रात को आटा गूंदूँ। तो फिर इसलिए मैंने दोपहर को ना एक्स्ट्रा आटा गूंद के फ्रीज़ कर लिया, ताकि मैं रात को आऊँ तो मैं उसको, मतलब सुबह फजर के टाइम पर जब मैंने आटा फ्रीज़ किया होता है ना, फिर मैं क्या करती हूँ, जब फजर के टाइम पर उठती हूँ ना 5 साढ़े 5 बजे, तो फिर आटा निकाल के बाहर रख देती हूँ। फिर वो 8 बजे तक जब मैंने नाश्ता बनाना होता है ना, तो वो अच्छे तरीके से बस मेरे पकाने के काबिल हो जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से फिर मैंने आटा इसीलिए आज जल्दी गूंद लिया, क्योंकि फिर मुझे अपनी बचत करनी थी। कभी कभार होता है इस तरीके से, हमें ना जुगाड़ करना होता है, टास्क करने होते हैं। और अच्छा, मैं जब भी आटा गूंदती हूँ ना, इस तरह भिगो के रख देती हूँ, इससे आपको ना ज़्यादा मुक्कियाँ नहीं देनी पड़ती, होता है ना, आपको ज़्यादा अपने हाथों का प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ता। कई होते हैं लोग जिनको हाथों में दर्द होती है, तो मैं उनके लिए स्पेशली कर रही हूँ। मेरे वैसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाथों में दर्द थी, लेकिन फिर भी ना ऐसे हमने आपको बताया ना, आज जो टाइटल है ना, उसमें आपको ज़्यादातर जुगाड़ तरीके नज़र आएंगे, कि कभी दिल नहीं चाह रहा ज़्यादा फोर्स लगाने को, ज़्यादा काम करने को, ज़्यादा अपनी रूटीन को हेक्टिक करने को, तो सिंपल इस तरीके से कर लें। फिर मैंने सबसे सस्ती ते आसान हांडी बनाई की पिंडियां। मैनू पिंडियां बनाना बहुत सौखा लगता। मैंने कहा सौखी हांडी बनानी है, जो बस इतनी थी, क्योंकि इवेंट पे जाना था रात को, तो वहीं पे मैंने कहा था डिनर वगैरह हम लोग कर लेंगे। और सुबह का नाश्ता भी बाहर से आया, फिर मैंने कहा चलो इतना भी नहीं करना काम चोरी, कि फिर घर वाले बोलना शुरू कर दें दोपहर का खाना तो पलवशा बना लो आज। तो बस अब ये भी नहीं कि पूरा दिन ही बाहर का खाना होगा। इसीलिए फिर आपकी आप ही पलवशा ना, डर के मारे मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो काम कर ले। ये भी नहीं हो सकता कि हम लोग 7 दिन हफ्ते के, महीने के 31 डेज़ काम कर रहे हैं, और एक दिन चलो बिल्कुल काम छोड़ दें। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी मेहनत आज कर ही लेती हूँ, थोड़ी सी, दिल तो नहीं कर रहा था, पर मैंने कहा नहीं कर लेती हूँ।
फिर रात को जब आऊँगी ना 10, 11, 12 बजे तक, तो फिर मुझे ये होगा कि मैं सुकून से सो जाऊँगी, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस फिर बर्तन भी थोड़े से थे क्योंकि नाश्ता ही बाहर से हुआ था। क्योंकि घर में नाश्ता बनाओ ना, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं, अब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देने लगी। देखिए, आटा गूंथते हैं, थाल जो है इसको परात भी कुछ लोग कहते हैं, ये साफ़ होना एक औरत के सुगर बनने की निशानी होता है, और वैसे भी रिस्क का ज़िया नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, आटे के दौरान ही ना परात को इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। उस पर कोई आटा चिपका नहीं होता, ताकि वो ड्रेनेज में ना जाए। और जो ये पानी होता है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा होते हैं लिक्विड, उसके मटीरियल आटे के होते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये पौधों को जाके दे देती हूँ, पौधे में जाके ऐड कर देती हूँ। देखिए, परात मैंने उसी टाइम पे मैं कोई सिंक में नहीं लेकर गई, और माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। जिनका, मेरी मामा कहती होती हैं कि जिन औरतों का परात जो है ना, आटा गूंदने के बाद वो लिपटा हुआ वो आटे से ना, वो अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी मामा बताती होती है, मेरी नानों का परात तो ऐसे होता था, आटा गूंदने के बाद शीशे की तरह साफ़ और शफाफ होता था माशाल्लाह से। तो ये प्रैक्टिस से ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। पुरानी औरतों की क्या ही बात है, हमारी नानी दादियों की माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो लोग तो बहुत मेहनती थे, हम लोग तो उनके कुछ भी नहीं, मतलब हम रिलेट ही नहीं कर सकते अपनी ज़ात को। फिर एज़ यूजुअल मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने अकेले सब्ज़ी नहीं साफ़ की, मैंने बिठा लिया अपने सालों अपने घर वालों को। मैंने कहा भाई चलो मिल के करते हैं। बताया ना, बस आज काम चोरी दिल में आई हुई थी कि बस यार आज थोड़ा सा काम जो है ना वो करना है। फिर साथ ही मैंने भिंडियाँ, मैं एक भिंडी कैसे बनाती हूँ, फ्राई कर ली जल्दी से, फिर प्याज काट लिए मैंने जल्दी इस तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे एक तरफ मैंने भिंडी चढ़ा दी है। यहाँ पे लाइट देखें आपने, किचन में आज आपको लाइट कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि रिंग लाइट तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ वैसे भी, लेकिन आज लाइट का मसला था, तो यूपीएस पे सिर्फ एक बल्ब ऑन हो रहा था, बाकी यूपीएस भी हमारा बेचारा ना वो बस ट्रिप करना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जल्दी से फिर मैंने जो है एक तरफ भिंडी फ्राई कर दी, भिंडी की वो जो लेस सी ख़त्म हो जाती है उसको मैंने निकाल के प्लेट में डाल दिया। फिर साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए, प्याज़ों को फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। और टमाटरों को, फिर लाइट नहीं आ रही थी, वैसे मैं टमाटर हमेशा ब्लेंड करती हूँ, ठीक है, पानी, हरी मिर्चें, टमाटर और पानी ब्लेंड करके ना मिक्सचर बना के वो ऐड करती हूँ। लेकिन अब वो आज था नहीं, मैंने कहा क्या कटिंग करनी टमाटरों की, चलो जिसको डालते हैं चॉपर विच, ते छेती छेती ना बस काम मुकाने आज काम चोरी चढ़ी है बस। अच्छा, मुझे ना ये आइडिया आप लोगों ने दिया, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे अब से नहीं, बहुत पहले से, कि आप ही दिल नहीं भी करता काम करने को, क्या हर वक्त काम शाम। तो मैंने कहा चलो भाई आज इस टॉपिक पे भी बना देते हैं। आपकी आप ही पलवशा का सच में आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, जो आप लोग कमेंट करके कहते हो ना, बस या तो मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट्स मेरे दिमाग में हावी हो गए, और बस फिर मैंने अपने सर पे वो सवार कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए टमाटर और हरी मिर्चों का जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था, उसको ऑयल में मैंने अच्छे तरीके से इसको कुक करना है। फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। सारे बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं ना, बेसिक मसाले जो घर में ही हम यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बस वो ऐड कर दिया। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, पानी ऐड कर दिया ताकि वो अच्छे तरीके से लिक्विड ही सोल्यूशन बन जाए। और बस इस तरीके से झटपट तरीके से, सोने तरीके से हम काम भी कर लेंगे, और आज जो हमारा दिल नहीं चाह रहा काम करने को, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, झटपट से याद आया, जल्दी से जाए, झटपट से जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में प्यारी सी दुआ देकर जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना अप्रिशिएट करने का मेरी वीडियोज़ को, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम टाइम में अपनी इतनी आम सी बंदी को इतना ख़ास बनाने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, फिर आप सबको अल्लाह सुब्हाना ताला ने वसीला बनाया, आपके दिलों को मेरी तरफ से मोम किया, और आप सब के मेरी आवाज़ को, आप सबके दिलों को छूने वाली आवाज़ बनाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जल्दी से जाए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्किन केयर बता रही हूँ, आज काम करने का दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी अपनी स्किन केयर ही कर लेती हूँ। मैंने पहले क्लिनज़र बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने दूध में लेमन मिक्स किया, और यहाँ पे मैंने बनाया मास्क। अच्छा, मैंने बताया ना आज काम चोरी का दिल था, कोई इतनी एफिशिएंसी नहीं मैंने दिखाई, घर में जो चीज़ें थी ना वो यूज़ की हैं बस। अच्छा, यहाँ पे आपको मेरी लाइव आवाज़ मिल रही होगी, क्योंकि मैंने कहा लाइव चिट-चैट कर लूँ सबसे। यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से इसी तरीके से बात करूँ, ताकि आप लोग नेचर भी साउंड सुन सकें और साथ-साथ गपशप भी हो जाए। ये बेस्टेस्ट क्लींजर है, बेस्टेस्ट। साथ साथ आप बर्ड्स की, चिड़ियों की, परिंदों की चहचहाहट भी सुनते जाएं, एंजॉय करते जाएं, और बस। तो मुझे बहुत मज़ा आता है प्लांट्स के पास बैठ के, और ऐसे। और यहाँ पे मोहम्मद बेटा को मैंने सुलाया हुआ है। इसीलिए मैं बड़े आराम से बैठी हुई हूँ। अब यही चीज़ मैं अपने हाथों पे अप्लाई करूँगी। वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये देखो,
इतनी क्वांटिटी इनफ थी, आपने देखा है, थोड़े से दूध में ही चेहरे पे भी हो गया और हाथों पे भी हो गया। अच्छा, पाँव पे नहीं मैं ये अप्लाई करती क्योंकि ये दूध है ना, तो इसमें दूध होता है, तो फिर बस मैं इसलिए पाँव पे नहीं अप्लाई करती, सिर्फ हाथ और फेस के ऊपर। अच्छा, मैंने अब फेस अच्छी तरीके से वॉश कर लिया सादे पानी से, ठंडे पानी से, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर हमने आटे वाला बनाया हुआ था, अब इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर देना ड्राई करके। ये देखिए। अच्छा, जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है ना आपको, ये इंग्रेडिएंट्स की इनफ है 1% फॉर 1 पर्सन, ठीक है। तो अगर 2 से 3 लोगों ने लगानी है तो फिर आप इसको डबल कर लीजिएगा। ये देखिए, मुंह पे लग गया, अब हाथों पे लगाते हैं। मेरी स्किन को ब्राइट कर देता है, ग्लोइंग बना देता है और फेयर और कॉम्प्लेक्शन मतलब अच्छा कर देता है। सिर्फ चिट्टा गोरा काम नहीं होता, यानी आपकी शाइन होनी चाहिए बस स्किन पे, तो वो अच्छे तरीके से कर देता है। अच्छा, ये आटा यूज़ कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि सिंक में इसको वॉश नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि रिस्क है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अलग से टब लेती हूँ, उस टब में इसको वॉश करके फिर वो टब वाला जो पानी होता है ना, वो इधर ये पौधों को दे देती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आटा जो है वो ड्रेनेज एरिया में जाए। अब ये देखिए, हमने लगा लिया। अब इसको वेट करना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, फिर इसको स्क्रबिंग करके आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना। आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं, तो ये देखिए मैंने अपनी स्किन को ड्राई कर लिया। ये देखिए, अब मैंने अच्छे तरीके से, जो मेरे पास टाइम ना हो तो बस ये होती है यूँ झटपट। अच्छा, ये देखिए, ये वाला लोशन मैं यूज़ करती हूँ। तो बस जी इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने स्किन केयर भी कर लिया और मेरी स्किन को ये चीज़ बहुत सूट करती है। गंदम का आटा मैंने यूज़ किया है और ये बेस्ट क्लींजर है। मेरी स्किन को ये बहुत ब्राइट कर देता है, शाइन देता है, ग्लोइंग कर देता है माशाल्लाह से। ये मैं कॉलेज लाइफ से ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना, मैं ज़्यादा ममचम में नहीं जाती। अच्छा, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे इवेंट पे जो मतलब मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। ये ना एक्चुअली मैं अपनी खाला की तरफ गई थी, वहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा उनके एरिए में इस तरीके से नज़दीक, उनके एरिए के नज़दीक है, मेरे घर से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। तो फिर मुझे पता चला अच्छा यहाँ पे मेला उन्होंने लगाया था। मेला पहले हम सोचते थे ना दिमाग में, तो ये होता था पता नहीं कैसा होगा, कौन कौन वहाँ पे आता होगा, लेकिन ये सिर्फ फैमिलीज़ के लिए था। ये ना शालामार गार्डन है ना, उसके अंदर लगा हुआ है। ये 4 to 5 डेज़ के लिए था शायद, हाँ इतना ही था। तो यहाँ पे इतना प्यारी उन्होंने डेकोर किया हुआ था हर चीज़ का। यहाँ पे कैमल राइड थी, हॉर्स राइडिंग थी माशाल्लाह से। फिर मैंने मोहम्मद बेटा को बिठाया यहाँ पे और बस इस तरीके से बच्चों को एंजॉय कराया और मैंने खुद स्टॉल्स डिफरेंट लगे हुए थे, इतना एंजॉय किया ना बहुत ज़्यादा। तो इसी यही मैं कहती हूँ, कभी कभार ना अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए वक्त निकालें, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी पे रखें कि आप क्या चाहती हैं या फिर आपका क्या दिल कर रहा है क्या चीज़ करने को। तो बस जी अपने दिल की आवाज़ सुना करें। नो डाउट, मैं हमेशा कहती हूँ कि घर साफ़ सुथरा एक हाउस वाइफ का ना, मैं कहती हूँ आईना होता है, मुझे ये फ़ील होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप अपनी रूटीन को इस तरीके से मैनेज करते हो, इस तरीके से सेट करते हो कि आपका घर ना 2-3 दिन तक विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैं मेहनत वाली इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, कि उसके बगैर भी घर साफ़ सुथरा रहता है। जैसे मैंने बताया, कल मैंने वॉश कर लिया था अपना गैराज, तो आज वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था घर, बिल्कुल बस मैंने वो खलारा खलूरा जो था वो उठाया, दैट्स इट। और यहाँ पे बलोची डांस हो रहा था और इतना मज़ा आया ना, यानी हम लोग पहुँच गए थे, यहाँ पे थोड़ा रश भी था। यानी पहले तो कुछ हमारे घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि जिस जगह पे था ना, ये अंदरून एरिया ही कहलाया जाता है और यही था कि यहाँ बहुत रश होगा और बहुत ज़्यादा, शायद अंदरून एरिया ही इसको कहा जाता है, आप लोग मुझे बताइएगा। बट बिलीव मी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की, बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत ही डिसेंट एनवायरनमेंट था, बहुत ही ज़्यादा खुला था, यानी ना हर स्टॉल बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया था, मैनेज हुआ था। ट्रेडिशनल चीज़ें थी, मेहंदी का स्टॉल था, खाने पीने के स्टॉल्स लगे थे, कॉन्सर्ट हो रहा था, मतलब बहुत अच्छे। अच्छा, हम लोग गए थे 6 बजे के करीब और 10 बजे तक हम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम वापसी कर ली थी और इतना मज़ा आ रहा था। और ये ना, अच्छा जब हम लोग गए थे ना, ये हम लोग परसों गए हैं, तो इतना मज़े का इन्वायरमेंट था, रात को हवाएं चल रही थी। और शालामार गार्डन आपको पता ही है, ये तो हमारी ट्रेडिशनल प्लेस है और ये इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस खूबसूरत जगह को 4 चांद लगा दिए हैं इस मेले ने और बहुत ही अच्छे। अच्छा, मैं अबाया पहन के गई थी, मैंने आपको बताया ना कि ऐसी जगह पे जब मेरा होता है ना दिमाग के, या तो बस जहाँ पे फिर मैं ना कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं अबाया जो है वेयर कर लेती हूँ, फिर मैं फैंसी ड्रेसिंग में नहीं जाती। अपना अपना स्टाइल होता है, अपनी अपनी चीज़ों को देख के, जगह को देख के फिर मैं अपनी ड्रेसिंग को डिसाइड करती हूँ। और ज़्यादातर मैं जब भी बाहर लोकल मार्केट्स में या लोकल कहीं पे भी जाती हूँ ना,
जगहों पे तो फिर मैं बाया ही पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से ये ट्रेडिशनल प्लेस थी हमारी, बहुत ही खूबसूरती से। फ्राइज़ यहाँ पे क्रिस्पी फ्राइज़, चीज़ी फ्राइज़ थे, मैंने ये लिए मायो फ्राइज़, बहुत ही मज़े के थे। भटूरे खाए, फिर वो भी खाए थे गोलगप्पे, और गोलगप्पे पता नहीं डिफरेंट फ्लेवर्स के थे, मैंने आज से पहले कभी नहीं ऐसे खाए थे। और यहाँ पे जगह जगह पे इतना मज़े का। अच्छा, मेरी मामा बताती थी, हमें तो नहीं उस चीज़ का पता था कि ना ये ना जो इसके अंदर ना वो कठपुतली का जो वो शो नहीं होता, क्या उसको कहते हैं, मुझे अब वो पॉपेट शो, हाँ, तो वो पहले लगा करते होते थे, लेकिन मामा कहती है हमारे ज़माने में लगा करते थे, वो भी इन्होंने इस मेले में दिखाया माशाल्लाह से। अच्छा, हम लोगों ने ना बचपन में एक मेला अटेंड किया था, बहुत छोटे थे तब, तो हमें याद भी नहीं होगा, अपने फैमिली के साथ गए थे। और अब मैंने अपने होश हवास में अब मैं गई हूँ, और ये तो मैं कहती हूँ मज़ा आ गया यहाँ पे, और लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो बस जी, यही कहने का मकसद है, आप लोगों को समझाने का पर्पज़ यही है कि किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पे सवार नहीं करना। अगर सवार करना है तो अपनी ज़ात को, अपनी खुशियों को, अपनी अपनी ये जो जिस्म है ना, ये जो सेहत है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखोगे ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला आपकी नेमतों में आप बरकतें और ऐड करते जाएंगे। और जब आपकी ज़िंदगी में बरकतें ऐड होती हैं ना, ऑटोमेटिकली खुशियों का रास्ता आप लोग कवर करना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में बरकतें मांगा करें, ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है खुशियों से, फिर दिन ब दिन खुशियाँ आती जाएंगी इंशाल्लाह। और अगर कोई आजमाइश आ भी गई है तो उस पर भी कहें, या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं हमेशा कहती हूँ, अरूज पे शुक्र अदा करो, जवाल पे सब्र करो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे तुम्हारे दिन बदलता, कैसे तुम्हें यू टर्न ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी को कर देगा कि तुम खुद हैरान हो जाएगे कि अल्लाह सुब्हान ताला जी, मेरी तो इतनी औकात नहीं थी जितना आपने मुझे दे दिया है। तो बस जी, ये दो चीज़ें हैं जो आपने हमेशा। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना कि अगले वाले को आपके साथ बैठ के अपना आप हकीर लगे, अपना आप छोटा लगे। इसमें आपकी कोई शान नहीं है, बल्कि इसमें आप अपना गरूर तकब्बुर शो कर रहे हो दूसरे को, जो कि हमारे रब को पसंद नहीं। और जो चीज़ हमारे रब को पसंद नहीं, तो कैसे आपको नेमतें, कैसे आपको बरकतें मिल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, फिर से कर रही हूँ, शुक्रिया। एक से बढ़कर एक वीडियो बनाने का दिल करता है, क्योंकि आप लोगों के बेइंतहाशा कमेंट्स मुझे मजबूर कर देते हैं कि अगली वीडियो उससे भी आउटस्टैंडिंग हो, उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। इंशाल्लाह अगले जो मेरे पाइपलाइन में टॉपिक्स हैं वो उससे भी अच्छे होने वाले हैं। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, जैसे आप लोग दे रहे हो वैसे ही देते रहना आप पीपल वर्षा को, और ढेर सारी दुआओं का बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके जाएगा। अच्छा, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनके वो न्यू नेम्स नहीं, डिफरेंट आईडी से वो लोग कमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। काइंडली वो अपने नेम लिख दिया करें, जैसे मुझे अपने पुराने सब्सक्राइबर्स के नेम्स का पता चल गया, इस तरीके से मैं चाहती हूँ मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरी नई शेरनियाँ, बब्बर शेरनियाँ जो हैं, उनको भी मैं जो है ना, उनके नाम भी मुझे याद हो जाए। तो बस इसीलिए अपने नेम के साथ मैसेज कर दिया करें। ये मेरे लिए आप लोग, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है, और मुझे आप लोगों के नाम याद करके बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स मेरे साथ अटैच्ड हैं, और कभी होते ना उनका एक आधा दिन मैसेज नहीं आता, तो मैं कहती हूँ आज उसने मैसेज क्यों नहीं किया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये देखिए, अच्छा साथ साथ देखिए मेहंदी के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए हुए थे, इतनी खूबसूरत मेहंदी, ट्रेडिशनल मेहंदी। ये मैं गोलगप्पे की बात करी थी, ये 500 की प्लेट थी, इसके अंदर 12 गोलगप्पे थे और डिफरेंट फ्लेवर्स के थे, इतने मज़े के, मतलब 12 फ्लेवर थे, डिफरेंट फ्लेवर्स थे, मैंने कभी नहीं खाए थे इस तरीके से। हाँ, एक बस चटनी वाला फ्लेवर खाया था, उसके अलावा नहीं। यानी पूरे शालीमार गार्डन को इन्होंने जगह जगह पे कोई ना कोई चीज़ लगाई थी। और यहाँ पे मोहम्मद बेटा तो बस कह रहे थे मुझे छोड़ दे मामा, आज मैंने खुद चलना है, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो मेरी, आप लोगों को मैंने बताया ना, मेरी आंटी थी, वो ऊपर छत की सफाई कर दिया करती थी, पहले गिराज कर दिया करती थी, तो अब उनको आर्थराइटिस हो गया। तो उनका बेटा है जिसको मैं बुला के कभी अगर ज़्यादा काम हो ना तो मैं करवा लेती हूँ, छत भी साफ़ करवा लेती हूँ। तो उसको मैंने साथ ही रख लिया, हम लोगों ने रख लिया था कि चलो मोहम्मद बेटा के लिए ना ये भी इंजॉय भी कर लेगा। और एक होता है ना, बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं, तो वो बच्चा नहीं 18-19 साल का है, लेकिन वो मोहम्मद बेटा ना उसके साथ थोड़ा सा अटैच हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो उसको भी ले जाते हैं। आंटी को भी मैंने कहा आप भी आ जाएँ, आपको भी इंजॉय कराते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकी, तो उन्होंने अपनी बेटी और बेटा दोनों हमारे साथ भिजवा दिए। तो बस जी, मैंने कहा चलो बच्चों का भी, जाहिर सी बात है, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमें मुश्किल टाइम में हमारा जो है वो हेल्पिंग हैंड बनते हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको भी ऐसी खुशियों में शामिल कर लें तो और सोने पे सुहागा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।